नमस्कार। जेड इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके के पिछली क्लास में हमने डांस ऑफ इंडिया के बारे में देखा था और आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंतर्गत वो है विश्व की आर्द्र भूमियाँ। हम आज पढ़ेंगे आर्द्र भूमियों के बारे में। तो आर्द्र भूमियों को सबसे पहली बात है रामसर आर्द्र भूमि कही जाती है। क्यों कही जाती है इसके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है और अन्य बातें भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी रामसर आर्द्र भूमि है ये इसमें सबसे पहला चीज है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगली बात आती है कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते किसे हैं। तो आर्द्र भूमि उस स्थान को कहते हैं जहां लंबे समय तक पानी भरा हो, लंबे समय से पानी भरा हो। कब से भरा हो? लगभग 8 महीनों से अगर किसी स्थान पर पानी भरा हो, वो क्षेत्र पानी से भरे होने के कारण वहां की भूमि जो है दलदली हो गई हो, तो उसे हम आर्द्र भूमि कहेंगे। अब आर्द्र भूमि की इनके बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों इनके बारे में जानना जरूरी है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका। साथ ही साथ जहाँ पर आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी काफ़ी पाई जाती है। और साथ ही साथ ये जहाँ पर वेटलैंड्स होती है वो पानी वहाँ से रिसाव होता रहता है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इनका उपयोग क्या है। तो इस भूमियों का उपयोग हम पानी की सिंचाई तथा मछली पालन में प्रयोग कर सकते हैं। अब वर्तमान समय की समस्याओं के बारे में जानते हैं कि आर्द्र भूमि में क्या समस्या आ रही है। तो वर्तमान समय में इस समय आर्द्र भूमियाँ कम हो रही हैं। उसका कारण आप जानते ही हैं, तमाम तरीके के कंस्ट्रक्शन, तमाम तरीके के दोहन, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आर्द्र भूमियों की कमी कर रही हैं। साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता में भी गिरावट आ रही है, पानी के स्तर में भी गिरावट आ रहा है। अब आगे समझते हैं आर्द्र भूमियों को रामसर आर्द्र भूमि क्यों कहा गया। तो 1971 में रामसर जो ईरान का एक शहर है, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई कि हमको अपनी आर्द्र भूमियों के संरक्षण की आवश्यकता है, हमें उसकी संरक्षण करना जरूरी है। अगर जैव विविधता को रखना है, हमारे आसपास जो पानी के स्तर है उसको बढ़ाए रखना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो इस कारण से रामसर में 1971 में इसके बारे में चर्चा होती है, इसकी संरक्षण की आवश्यकता के बारे में, इसीलिए इन भूमियों को रामसर आर्द्र भूमि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कुल कितने रामसर आर्द्र भूमि हैं? तो भारत में कुल 46 रामसर आर्द्र भूमियां हैं। और सबसे प्रथम आर्द्र भूमि के रूप में जो स्थान भारत का रामसर आर्द्र भूमि में शामिल हुआ वो 1981 में चिल्का झील आपकी ये चिल्का झील 1981 में रामसर आर्द्र भूमि के रूप में सर्वप्रथम शामिल हुई। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस देश के पास है? तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि यूनाइटेड किंगडम के पास है, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि। अब आगे चलते हैं। भारत की पहली रामसर आर्द्र भूमि चिल्का झील उड़ीसा है। 2021 में भारत में नए 4 रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। काफी बार क्वेश्चन बार आता है पेपर में। तो इन 4 में से 2 गुजरात में जोड़े गए हैं तथा 2 हरियाणा में। जो गुजरात में जो जोड़े गए हैं उनमें एक का नाम है थोल झील, दूसरे का नाम है बांधव पार्क।
थोल झील और बांधव पार्क, ये गुजरात में स्थित हैं। ये 2021 में शामिल किए गए तथा 2 स्थल हरियाणा के शामिल किए गए हैं। उसमें से है एक सुल्तानपुर जो गुरुग्राम में स्थित है, दूसरा है भिंडवास झज्जर जिले में स्थित है। तो ये 4 थोल झील, बांधव पार्क, सुल्तानपुर, भिंडवास, ये चारों आर्द्र भूमियां 2021 में रामसर स्थल के रूप में सम्मिलित किए गए। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारे देश में किस किस राज्यों में कितनी कितनी रामसर आर्द्र भूमि है। तो सबसे पहला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सुरीनिशर ये आर्द्र भूमि है। होकेरू आर्द्र भूमि है और वूलर झील। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, वूलर झील, होकेरू एंड सुरीनिशर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में हमारे रोपर, केशवपुर, हरिके, ये तीनों आर्द्र भूमि कहाँ से हैं? पंजाब से। आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख के बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख में तुस्कर झील, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और तोशो मोमोरी झील, ये दोनों लद्दाख में स्थित हैं। इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एमपी में भोजताल, दूसरा है राजस्थान, भोजताल और राजस्थान, ये दोनों स्थल आपके स्थित हैं। अब आगे चलते हैं। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में केवलादेव और सांभर, राजस्थान के 2 स्थल हैं, केवलादेव और सांभर, इन दोनों को याद रखिएगा मित्रों। अब आगे चलते हैं गुजरात। तो गुजरात में है नल सरोवर, थोल झील, बांधव पार्क, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? आर्द्र भूमियां, ये आपके गुजरात में स्थित हैं। तो मित्रों, इसी तरीके से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है बहुत ही सीधा सरल होता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मित्रों केवल एक ही काम करिए, हमारे इस वीडियो को देखिए, सुन लीजिए, मनन कर लीजिए एक बार, और आपका उस टॉपिक से वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके का गलत नहीं होगा। और बहुत लंबे वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में एक टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।